बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हम इस्लामी चैनल में एक बयानात का सिलसिला शुरू किया हुआ। आज हमारा बयान नंबर 51 है। उसमें आप खुश आमदीद कहते हैं और इसमें हम वजाहत करेंगे कुरान पाक हिम्मत और कुर्बानी की तरकीब कैसे देता है। हमारा मकसद कुरान पाक और सुन्नत रसूल से सीखना और सिखाना है। कुरान पाक न सिर्फ हदायत की किताब है बल्कि अहले ईमान के लिए हिम्मत और कुर्बानी का जरिया भी है। अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम आयात से इंसानों को याद दिलाता है कि हकीकी कामयाबी दुनियावी मालो इसबाब में नहीं बल्कि हक की खातिर जद्दोजहद करने और जुल्म के खिलाफ साबित कदम रहने में है। कुरान पाक लोगों को खूब से ऊपर उठने की दावत देकर हिम्मत की तरकीब देता है और ये बताकर कुर्बानी की तरकीब देता है कि अल्लाह ताला की राह में अपना माल, वक़्त और यहाँ तक कि जिंदगी को तर्क करना अबदी अजर की तरफ ले जाता है। कुरान पाक में जुर्रत का तल्लुक ईमान से है। जब मोमिन अल्लाह पर कामल भरोसा रखता है तो लोगों, दुश्मनों या दुनियावी नुकसानात का खौफ खत्म हो जाता है। अल्लाह ताला सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में फरमाता है कि गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के दौरान इस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला गारे सौर में थे। ये दुश्मनों से घिरा हुआ था। जहरी खतरे के बावजूद पैगंबर इस्लाम के अल्फाज ने अपने साथी को हिम्मत बख्शी, जिससे ज़ाहिर होता है कि जब ईमान मजबूत होता है तो इंतहाई खौफनाक लम्हात में भी इत्मीनान के लम्हात बन सकते हैं। कुरान पाक भी कुर्बानी की तरकीब देता है। मोमिनों को याद दिलाता है कि इनकी जान और माल की अमानत है। में इनके मकसद के लिए इन्हें दुनिया में एक एजाज है। सूरह तौबा की आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला ने ऐलान किया है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से इसकी जाने और इनके माल इसलिए खरीद लिए कि इनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, पस मारते और मारे जाते हैं। ये आयत अल्लाह ताला और इसके बंदों के दरमियान हुस्न सलूक पर रोशनी डालती है, जहां हक के लिए जान और माल की कुर्बानी देना नुकसान नहीं बल्कि सबसे बड़ा फायदा है। इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू तक फैली हुई है। रातों को इबादत के लिए आराम की कुर्बानी देना, गरीबों को खाना खिलाने के लिए माल छोड़ना या जबर के सामने सच बोलना और सब कुर्बानी की मिसालें हैं जिनके लिए हिम्मत की जरूरत होती है। कुरान पाक इन लोगों की तारीफ करता है जो अपनी जरूरत के बावजूद दूसरों को खाना खिलाते हैं। सूरह अन-निसा उनकी आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला नेक लोगों को इन लोगों के तौर पर बयान करता है, जिसका तर्जुमा है, मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को इसकी मोहब्बत में खाना खिलाते हैं और फरमाते हैं, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं, हम तुमसे अजर या शुक्रगुजारी नहीं चाहते। ये आयत ज़ाहिर करती है कि सच्ची कुर्बानी सिर्फ अल्लाह ताला के खलूस और मोहब्बत से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हिम्मत और कुर्बानी का अमली नमूना है जो कुरान पाक से मुतासर है। इसने मुश्किलात, बाई काट, लड़ाइयाँ और ताने सहे, लेकिन इसका ईमान कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। हदीस सही बुखारी किताब फज़ाइल नबवी हदीस नंबर 3548 में अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है जो सबसे ज्यादा हम अहम हों, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। ये हदीस बताती है कि हिम्मत और खुलूस के साथ की जाने वाली छोटी कुर्बानियां भी अल्लाह ताला की महबूब है। कुरान पाक की तरफ से हौसला अफजाई के एक और शक्ल जालिम, जुल्म और बातिल के खिलाफ खड़ी है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 139 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस तुम कमजोर ना हो और गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। ये आयत ग़ज़वा उहद के बाद नाज़िल हुई, जैसे जब मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी अल्लाह ताला ने इन्हें याद दिलाया कि दुनियावी नताइज की परवाह किए बगैर ईमान इन्हें फतहमंद बनाता है। ये मोमिनों का हौसला देता है।
کہ وہ کبھی ہار نہ مانے، یہاں تک کہ شکست کے لمحات بھی ہیں۔ قرآن پاک ہمت کی صبر سے بھی جوڑتا ہے۔ یہ بار بار مومنوں کو ثابت قدمی کے ساتھ آزمائش کو برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے، انہیں یقین دلاتے ہوئے کہ مشکلات اللہ کے امتحان کا حصہ ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وعدہ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہر آزمائش کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو برداشت کرنے کی طاقت سے لیس کرتا ہے۔ حدیث کے آداب سے قربانی کے مزید تاکید کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1904 میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں نہ لڑے اور اس کی راہ میں لڑنے کی خواہش کے بغیر مرا تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ یہ حدیث کم سے کم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے، جو اس روحانی جرت کو ظاہر کرتی ہے جو اس کے اسلام اپنے پیروکاروں سے تقاضا کرتا ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو جرت اور قربانی کے لازوال انعامات کی یاد دلا کر بھی تحریک دیتا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور وہ مارے گئے یا مر گئے، اور اللہ ان کی ضرور اچھے رزق دے گا، اور بے شک اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کو تسلی دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ان کی قربانی کبھی رائگاں نہیں جائیں گی۔ لہذا ہمت قربانی اختیاری خصوصیات نہیں بلکہ مومن کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن پاک مسلمانوں کے خوف اور نقصان کو سمجھنے کے طریقے کو نئی شکل دیتا ہے۔ دشمنوں کے خوف کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے بدل دیا جاتا ہے اور دنیاوی نقصانات کو ابدی کامیابی کے طرف قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہر وہ آیت جو صبر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ان کی راہ میں جدوجہد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، مومن کے دل میں ہمت پیدا کرتی ہے۔ قرآن پاک مومنوں کو یہ یاد دلاتے ہوئے ہمت کی ترغیب دیتی ہے کہ اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ابدی اجر کے وعدہ کر کے قربانی کی ترغیب دیتا ہے جو اس کے مقصد کے لیے اپنی جان مال کوشش دیتے ہیں۔ انبیاء کی کہانیاں، جنت کے وعدوں اور ابتدائی مسلمانوں کے مثالوں کے ذریعے قرآن پاک سکھاتا ہے کہ حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہمت اور قربانی سے ہے۔ یہ پیغام لازوال ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کو بہادری، خلوص اور لگن کے ساتھ جینے کی ترکیب دیتا ہے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیو، اس کے ساتھ ہی آج ہم ہمت بحث اس حدیث سے نبوی کے ساتھ ہی ہم اختتام پر آتے ہیں۔ کل تک اجازت چاہتے ہیں، اور اختتام پر ہم اپنی عاجزانہ دعا کے ساتھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر، اور قرآن پاک حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔